जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर का या बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे प्रशिक्षु का सीटेट इसलिए भी छूट जाता है क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि सीटेट में क्या नहीं पढ़ें और वो पढ़ते हैं जो सीटेट में नहीं पढ़ना है। हम इससे पहले भी कई क्लास में कह चुके हैं कि आपको सीटेट पास करना है इसलिए क्योंकि सीटेट के बाद आप मेन एग्जाम में एलिजिबल हो जाओगे। तो मेन एग्जाम के लिए सीटेट सिर्फ पास होना है क्योंकि सीटेट सीटेट सिर्फ पासिंग एग्जाम है, इसलिए आपको सीटेट सिर्फ पास होना है। बाकी इसमें स्कोर अगर आप 100+ कर देते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सीटेट किसी तरह से पास हो जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो सीटेट पास नहीं हो पाते हैं और आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि सीटेट पास होने में उनको 4 बार लग गया और मेन एग्जाम में एक बार में ही क्रॉस कर गए। तो इसके इसलिए आप लोगों को सीटेट पास करने में टाइम लगता है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सीटेट में हमेशा 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है, आज से नहीं, जब से सीटेट हो रहा है 2011 से लगभग। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है ग्रोथ। क्या पढ़ना है? ग्रोथ। तो ग्रोथ में क्या पढ़ना है समझते हैं। ठीक है, वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। देखिए, किसी भी जीवित वस्तु के स्ट्रक्चर में, बनावट में, साइज में बढ़ोतरी होना ग्रोथ कहलाता है। ठीक, ग्रोथ अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसके बाद डेवलपमेंट पढ़ेंगे, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ को जब कंपेयर करके पढ़ेंगे अगले क्लास में, तब जा करके आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो लेकिन इतना बात जान लीजिए कि ग्रोथ जब हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं, ग्रोथ पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा अगर डिफरेंस देख लें तो देखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो स्वाभाविक भी होता है, यानी कि आपके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, लेकिन ग्रोथ में व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेटस में चेंजिंग आता है, जैसे हाइट बढ़ना, मोटा होना, लंबा होना, इस तरह का जो है ग्रोथ कहला, मोच आना, दाढ़ी आना, ये सारा ग्रोथ के अंदर आ गया। ठीक है, तो ग्रोथ जो है बायोलॉजिकल और फिजिकल दोनों है, जबकि डेवलपमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ये साइकोलॉजिकल है, ना बायोलॉजिकल है ना फिजिकल है। ठीक, तो ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वृद्धि, वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहते हैं, यानी कि वृद्धि मतलब बढ़ना। तो समझेंगे कि वृद्धि में क्या क्या आपको जानना है। देखिए, एक बच्चा जब जन्म लिया है ना, इस फिगर को देखिए जो हम आपको फिगर दिखा रहे हैं इसके बाद। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है ग्रोथ, ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ है जो मिजरेबल है। मिजरेबल मतलब कि बच्चा कोई जन्म लिया तो इतना बड़ा रहेगा, चलने लगा तो इतना हुआ, बढ़ गया 6 क्लास तक गया तो इतना हुआ, तो कॉलेज में गया तो ऐसा हुआ, उसके बाद फिर ये जॉब पकड़ लिया ऐसा हुआ, गार्जियनशिप भी यहीं पास आ गई। उसके बाद फिर जो है आपको ओल्ड में गया और लेटर ओल्ड में चला गया। ठीक है, तो आपको इन्फेंसी से स्टार्ट होकर के लेटर ओल्ड एज तक, इन्फेंसी, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलोसेंस, यंग, है ना, उसके बाद फिर यंग टू ओल्ड और लेटर ओल्ड, ये सारा ग्रोथ के अंदर आएगा, यानी कि ये ग्रोथ है। तो आप ग्रोथ में देखिए कि ये क्या है, एक फिजिकल अपीयरेंस में चेंजिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? फिजिकल अपीयरेंस में चेंजिंग आ रहा है। तो ग्रोथ मेजरेबल होता है, मेजरेबल मतलब नापने योग्य होता है ग्रोथ। देखिए, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, तो ये मेजरेबल है। ये क्या है? मेजरेबल है, तो इसी को ग्रोथ बोलते हैं। तो ये फिगर आपको देख के समझ में आता होगा, इस फिगर में भी देख लीजिए, ये फीमेल के लिए है। ऐसा नहीं हो कि जो फीमेल हमारे व्यूवर्स हैं वो कह दें कि हमारे साथ तो जेंडर बाइसनेस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इन्फेंसी से लेकर के लिटिल चाइल्डहुड तक ग्रोथ चलता रहता है। ठीक, जबकि डेवलपमेंट में स्वभाव में परिवर्तन परिवर्तन आता है। तो डेवलपमेंट अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और आज जो ईवीएस का जो क्लास चल रहा है, रोज जो ईवीएस का जो क्लास चल रहा है, जो एनसीईआरटी का बेस्ड है, जिसमें पीवाईक्यू भी पूछा जाता है, वो रोज 8 बजे चल ही रहा है। ठीक है, वो रोज 8 बजे चल ही रहा है, लेकिन ये क्लास हम लेकर के आए हैं ताकि आपका सजेशन ले सकें कि क्या साइकोलॉजी यानी कि सीडीपी का भी हम लोग कंटेंट लेके चलें, पढ़ाएं। तो ये है, तो ये ग्रोथ से रिलेटेड हो गया। अब आइए ग्रोथ से रिलेटेड जो है टॉपिक को हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। तो चलिए, ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक को जब हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। ग्रोथ जो है वो मिजरेबल होता है, शुरू में ही बता दिए, मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब कि जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है या अभिवृद्धि होती है, मात्रा में बदलाव आता है। किसी बच्चे का अगर 5 साल की उम्र में अगर हाइट जो है वो अगर 1.5 फुट है या 2 फुट है, तो 12-13 साल या 15 साल की उम्र में उसका हाइट हो सकता है कि 4 फुट प्लस हो जाए। तो मिजरेबल है। जैसे मेरा हाइट, मेरा खुद का हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है। ठीक, 5 फुट 7 इंच के आसपास है, और मेरा खुद का जो वेट है
वो वेट जो है वो अभी 63 kg है, ठीक है। कभी 62 भी हो जाता है, कभी 63 भी हो जाता है। तो ये हम नाप तो ले रहे हैं ना, मेजर तो कर रहे हैं, ग्रोथ को हम मेजर तो कर रहे हैं, तो ग्रोथ जो है वो मात्रात्मक होता है, ठीक है। एकदम लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक बात समझाएंगे और ये भी समझाएंगे कि सीटेट में क्या नहीं पढ़ना है। आप लोग सीटेट में या किसी भी एग्जाम में जब एग्जाम को क्रैक करना है तो ये पता नहीं रहता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। हाँ, एक बच्चा हमारे से कमेंट में पूछ रहा था कि सर आपने कभी सीटेट पास किया, तो बाबू अब ध्यान दीजिए कि हम सीटेट पास भी कर चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, और साथ में हम खुद अभी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। तो किसी की काबिलियत पर पहले ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है। और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक सब्सक्राइबर 10 के नहीं हो जाता है तब तक मैं अपने बारे में डिटेल किसी को बताने वाला नहीं हूँ। बाकी जो लोग जानते हैं सो जानते हैं कि हम कौन है क्या है, ठीक है। तो ये बात हुई। ग्रोथ में इंडिविजुअल डिफरेंस बहुत बड़ा मायना रखता है। व्यक्तिगत परिवर्तन या व्यक्तिगत जो है आपको डिफरेंस रहता है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस ग्रोथ में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में ही आपके बहन का हाइट अगर 4 फुट होगा तो आपका हाइट हो सकता है 5 फुट होगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर कोई का जो ग्रोथ है वो इंडिविजुअली अलग अलग होता है। और क्या है, ये तो इंडिविजुअल डिफरेंस बता दिए। ग्रोथ डिपेंड करता है जीन्स पर, ठीक है। ग्रोथ क्या डिपेंड करता है, जीन्स पर, यानी कि जिसका जेनेटिक जैसा रहेगा वैसा उसका ग्रोथ होगा। मान लिया कि किसी के पापा लंबे हैं तो लंबे पापा का बच्चा भी क्या होगा, लंबा होगा। और मान लिया कि किसी के पापा जो है वो कम हाइट के हैं तो उनका बच्चा भी कम हाइट का होगा। मम्मी अगर लंबी है तो बच्चा है जो मम्मी पर भी चल जाएगा। तो ये जीन्स पर भी डिपेंड करता है कि किसी बच्चे का ग्रोथ कितना होगा। अब समझिए इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, इंडिविजुअल डिफरेंस भी जो है वो दो चीज़ पर निर्भर करता है। एक अनुवांशिक पर, अनुवांशिक पर, अनुवांशिकता पर, और दूसरा पर्यावरण पर, पर्यावरण पर। तो देखिए जो बच्चा जिस पर्यावरण में रहता है उसका ग्रोथ उस तरह से होता है। तो पर्यावरण भी डिपेंड करता है कि किसी बच्चे का इंडिविजुअली कितना ग्रोथ होगा, और अनुवांशिकता भी डिपेंड करता है कि किसी बच्चा के दादा, नाना, पापा, मम्मी, चाची, अरे मामा, ये कितना जो है उनका हाइट कितना था, और तो बच्चे का भी उसी तरह का होगा। मान लिया कि किसी बच्चे के पापा का जो हेयर है वो घुंघरैला है, घुंघरैला हेयर है, घुंघरैला हेयर है, तो बच्चे का भी हेयर जो होगा वो घुंघरैला होगा, बाल घुंघरैला होगा। तो ये दो चीज़ पर इंडिविजुअल डिफरेंस डिपेंड करता है। पहला तो आनुवंशिकता पर और दूसरा आपको पर्यावरण यानी कि वातावरण पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, आसपास के वातावरण पर, ठीक। जीन्स भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे जेनेटिक भी होता है, कुछ कुछ का जेनेटिक भी होता है। जैसे मान लिया कि पापा का ऐसा जेनेटिक है कि बॉडी बहुत जल्दी वेट बढ़ाता है या फैलता है, तो बच्चा भी उसी तरह का होगा, उसका भी वेट जल्दी बढ़ेगा। तो जेनेटिक भी डिपेंड करता है कि ग्रोथ कैसा होगा, ठीक। ग्रोथ रेट भी दोनों पर डिफरेंस डिपेंड करता है, पर्यावरण और किस पर, अनुवांशिकता पर, ठीक है। और सभी का ग्रोथ रेट, वृद्धि दर अलग अलग होता है। और वृद्धि दर को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं न्यूट्रिशन दे करके। क्या दे करके, न्यूट्रिशन दे करके। अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा तो वृद्धि ज़्यादा होगी, ठीक। या पर्यावरण के वातावरण, वैसा वातावरण दे करके, जैसे कि एक्सरसाइज करवा करके, दौड़ करवा करके, उठक बैठक करवा करके हम लोग ग्रोथ रेट में डिफरेंस थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन जिसकी जीन्स होगी जैसी उसी तरह का उसका डेवलपमेंट भी होगा, ठीक, ग्रोथ भी होगा। बात समझ में आया। अब आइए ग्रोथ स्पर्ट। तो ग्रोथ स्पर्ट समझने से पहले समझ लगते हैं स्ट्रक्चरल चेंज। देखिए जो आपका ग्रोथ है वो ग्रोथ में स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। जैसे इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा का हाइट क्या है, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे, ठीक। तो अगर मान लिया कि बच्चा का ईयर जो है 7 ईयर है तो 11 या 12 ईयर्स में बच्चे का हाइट और ऊपर चल जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ। बच्चा दुबला पतला है, हो सकता है कि जब बच्चा जॉब में जाएगा तो मोटा हो जाएगा। जैसे हम खुद जब पहले थे यानी कि 9-10 में थे तो बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे, ठीक है। अभी भी बहुत मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी मिला जुला करके जो है पहले से कुछ सही हुए हैं। तो स्ट्रक्चर में बदलाव आता रहता है और इसी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं, अभिवृद्धि या वृद्धि बोलते हैं, ठीक। ग्रोथ स्पर्ट क्या है, देखिए अचानक बदलाव, स्ट्रक्चर में अचानक बदलाव ग्रोथ स्पर्ट कहलाता है। जैसे प्यूबर्टी के समय, जैसे कि प्यूबर्टी के समय, प्यूबर्टी मतलब आप समझिए जिस जो एडोलेसेंस का टाइम आता है, जिसमें लड़कियों में 11 साल से 13 साल का टाइम समय होता है, और लड़कों में आपको 13 साल से 15 साल का समय होता है। इस तरह का आपको एनसीईआरटी में है। तो ग्रोथ स्पर्ट मतलब होता है अचानक शारीरिक बदलाव, शरीर में अचानक बदलाव, जैसे मोच आ जाना,
है ना, कांखी में बाल आना, उसके बाद जल्दी से जो शोल्डर का बोन है वो बड़ा हो जाना, इस तरह का। या फिर आपको लड़कियों में भी कई तरह का बदलाव आना, उनके बॉडी में बदलाव आना, थाई का साइज चेंज होना लड़कों में लड़कियों में। तो ये सारा जो है आपको ग्रोथ स्पर्ट में आता है। ग्रोथ स्पर्ट मतलब अचानक चेंज। एक बात और हमको याद आ गया थोड़ा सा, कि आप देखिए, थोड़ा सा हमको याद आ गया, बीच में हम आपको बता दे रहे हैं। इन्फेंसी से स्टार्ट हुआ, ठीक, इन्फेंसी से स्टार्ट हुआ बच्चे का ग्रोथ, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड गया, फिर लेटर चाइल्डहुड गया। तो इन्फेंसी में जो ग्रोथ रेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे भी कम हो जाएगा, प्लस में रहेगा ही। अर्ली चाइल्डहुड में उससे भी कम, लेटर चाइल्डहुड में डबल माइनस यानी कि उससे भी कम। इन्फेंसी में सबसे तेजी से बढ़ेगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उस इन्फेंसी से कम, और उसके लेटर चाइल्डहुड में उससे भी कम। लेकिन जैसे ही बच्चा एडोलोसेंस में जाएगा, इसका ग्रोथ रेट जो है इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड तीनों से ज़्यादा हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो याद रखिएगा बात, कि जब बच्चा इन्फेंसी में है तो बढ़ना तेजी से बढ़ेगा, जब बच्चा चल गया अर्ली चाइल्डहुड में तो माइनस में, और लेटर चाइल्डहुड में डबल माइनस में। लेकिन जैसे ही बच्चा एडोलोसेंस में गया तो प्लस 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 लगता जाएगा, यानी कि बहुत तेजी से उसके शरीर में बनावट में मात्रात्मक चेंज, बनावट चेंज, और इस ग्रोथ स्पर्ट भी देखने के लिए मिलेगा। ग्रोथ रेट भी उसकी बढ़ जाएगी, व्यक्तिगत परिवर्तन भी आएगा, और उसके अंदर जेनेटिक भी अपने माँ बाप का दिखेगा, ठीक। ये बात हुई। अब आइए, जो नोट्स हम लिखे हैं या अपने हाथ से लिखे हैं उससे हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक। आइए पढ़ते हैं नोट्स से। देखिए, अभिवृद्धि के बारे में हम बताए भी थे शुरू में ही, जब हम आपको पीपीटी से पढ़ा रहे थे, कि अभिवृद्धि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि या अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो हम शुरू में ही बताए थे कि शारीरिक स्ट्रक्चर में बदलाव, बढ़ना, मोटा होना, लंबा होना, सब अभिवृद्धि है, यानी कि ग्रोथ है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्लिश में है कि व्हेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और शेप स्टार्ट ग्रोविंग, दिस इज नॉन एज ग्रोथ, ठीक। ये तो बता ही दी है कि हमारे शरीर के बनावट में बदलाव आएगा तो ग्रोथ कहलाएगा। वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, जबकि डेवलपमेंट का स्वरूप जो होता है, ग्रोथ का जो स्वरूप है यानी कि रूप जो है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि ग्रोथ बाहर से दिख जाएगा, लेकिन जब डेवलपमेंट होगा तो आंतरिक होता है। डेवलपमेंट मतलब कि जैसे लिखना सीखना, गाना गाना सीखना, सोचना सीखना, इस तरह का। तो ग्रोथ जो है बाहरी होता है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, दिख जाएगा कि आप मोटे हो गए हैं, अब पतले हो गए हैं, आपका हाइट पहले 5 फुट था अब 5 फुट 7 इंच हो गया, ये सारा चीज़ दिख जाएगा। वृद्धि बाहर से दिखता है, ठीक। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे कि 18 साल बाद लंबाई बढ़ना रुक जाता है, 21 साल के बाद लंबाई बढ़ना रुक जाता है। पहले कोई बच्चा पतला था तो बाद में मोटा हो जाता है, इस तरह का होता है। तो वृद्धि जो है रुक सकती है, जबकि हम लोग डेवलपमेंट हमेशा हम लोग का होता रहता है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम, है ना। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, जो वृद्धि होती है वो क्रम अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारा लंबाई बढ़ जाता है, कभी हमारा वेट बढ़ जाता है, ये होता रहता है, सच में होता रहता है, ठीक है। हम लोग का भी वेट बढ़ता घटता रहता है। जहाँ छुट्टी रहेगा स्कूल का, अगर हम लोग ज़्यादा सोने लगेंगे तो आपका जो है वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और जहाँ थोड़ा सा टेंशन आएगा, थोड़ा सा यार वर्कलोड बढ़ेगा, वेट घट जाएगा। तो ये होता रहता है। वृद्धि का को हम माप सकते हैं, मेजरेबल है, मापन कर सकते हैं। उदाहरण, हम भार लंबाई को माप सकते हैं, है ना। हमारी लंबाई बढ़ी तो हम लोग नाप लेंगे 5 फुट, 5 फुट 6 इंच, 7 इंच, ऐसे करके। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है, यानी कि ग्रोथ जो होता है सिर्फ क्वांटिटिव होता है, क्वालिटिव नहीं होता है। यानी कि अगर हमारी वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, तो सिर्फ उसको नापा जा सकता है, उसकी क्वालिटी नहीं देखी जा सकती कि अच्छा क्वालिटी का ग्रोथ हुआ है कि खराब क्वालिटी का। हो सकता है हमारे लिए मोटा होना अच्छे क्वालिटी का ग्रोथ है, जबकि किसी के लिए पतला होना अच्छे क्वालिटी का ग्रोथ है। तो क्वालिटिव नहीं होता है, बल्कि सिर्फ क्वांटिटिव होता है, सिर्फ मात्रा में वृद्धि होती है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई बच्चा अगर पतला है और फिर वो मोटा हो गया तो हो सकता है कि इसकी वृद्धि हुई है, लेकिन इसके दिमाग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले पतला था तो कम पढ़ता था, मोटा हुआ था ज़्यादा पढ़ने लगा। तो वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम पतले थे जब, हमको इंग्लिश नहीं आता था। जब हम मोटे हुए तो हमको इंग्लिश आने लगा, तो ये हुआ कि डेवलपमेंट भी हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब हम पतले थे तो हमको इंग्लिश आता था, जब हम मोटे हुए
तो इंग्लिश नहीं आने लगा, तो ये भी हो सकता है। तो डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, अगर वृद्धि हुआ तो वृद्धि हुआ तो डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट हुआ तो हो सकता है कि वृद्धि भी हो। ठीक, यानी कि वृद्धि होगा तो डेवलपमेंट होना जरूरी नहीं है ना। ठीक है, इंग्लिश का क्या पढ़ा जाए, यहाँ पर भी इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। चलिए इसको भी थोड़ा समझा देते हैं इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, लेकिन अगर आप अपने लैंग्वेज में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा। बिकॉज ऑफ ग्रोथ देयर मे बी और नॉट मे बी डेवलपमेंट एग्जाम्पल्स व्हेन अ पर्सन इज गेनिंग वेट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इज IQ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर किसी इंसान का वेट बढ़ गया तो ज़रूरी नहीं कि उसका IQ भी बढ़ा होगा। ठीक, लेकिन ये हो सकता है कि किसी इंसान का अगर IQ बढ़ा तो हो सकता है कि वेट भी बढ़ा होगा। तो ग्रोथ अगर होगा तो जरूरी नहीं कि डेवलपमेंट भी हो, लेकिन अगर डेवलपमेंट हुआ तो हो सकता है कि ग्रोथ भी हो। ठीक है, ये था आज का क्लास, और आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी कि सीटेट में क्या नहीं पढ़ना है। इधर उधर उल जुलूल और कोई मोटी मोटी किताब मत पढ़िए, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़िए, लेकिन वही पढ़िए जो पढ़ाया जा रहा है और जो सीटेट में पूछा जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। फरवरी में सीटेट होने वाला है। कब से सीटेट होने वाला है? फरवरी में। और अगर पास होना है तो आपको अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना होगा और CDP को पकड़ना होगा, है ना। और जो EVS का कंटेंट चल रहा है वो भी आपको हम दिखा देते हैं इसमें, अरे प्लेलिस्ट में, कि EVS का कंटेंट चल रहा है। EVS का कंटेंट जो है वो NCERT बेस्ड चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? NCERT बेस्ड। और उसमें PYQ भी पूछा जा रहा है, तो उसको अब मत देखना भूलिए, उसको ज़रूर देखिए, उसको आप ज़रूर देखिए। अगर ये क्लास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जैसे आप सीटेट का तैयारी कर रहे हो तो बाकी लोग भी तो सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तो शेयर कर दो कम से कम, कि सार एकेडमी पे ऐसा पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में सीधा आएगा, इधर उधर की बात नहीं, न कम न ज़्यादा। ठीक है, न कम न ज़्यादा, सीधे सीधे टारगेट पे टारगेट करना है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये टॉपिक कैसा लगा और अगला टॉपिक किस तरह का हो। और ये हैंड रिटेन नोट्स जो मेरा खुद का लिखा हुआ है, खुद का बनाया हुआ है, तो इसको अगर लेना है तब पर भी आप कमेंट कीजिए कि हम कैसे आपको दे सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्री में तो इतना बहुत हो गया, क्योंकि भाई मेहनत भी लगता है, तो फ्री में ये है। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब कीजिए, पैसा के बदले या आपको पेड कोर्स के बदले हम ये नहीं चाहते हैं कि आप चैनल्स को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग हो सके तो वायरल कर दीजिए। क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब जो है 30 व्यू 40 व्यू के बाद इसको रोक देता है, माइनस में कर देता है, क्योंकि ये नया चैनल है। तो ये रही बात, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए थोड़ा सा आपको प्लेलिस्ट दिखला देते हैं कि EVS में क्या चल रहा है। ये देखिए, ये बना हुआ है आपका सीटेट EVS का प्लेलिस्ट, ये पूरा EVS का प्लेलिस्ट है, तो आप इसको भी देखना मत भूलिए, और दोस्तों के साथ पूरे प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, या फिर सीटेट के क्लास में जो डेली चल रहा है आपको 8 बजे, तो 8 बजे देखना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए सब्सक्राइब।